19 साल का वो बेटा 20 दिन उसकी शादी को हुए और 21वें दिन वो करगिल की चोटी पे युद्ध के लिए चला गया। वहां से उसने एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखी अपने उस महबूबा के नाम, जिससे उसने 21 दिन पहले फेरे लिए। ये अलग बात है चिट्ठी इतना लेट गांव में आई कि उससे पहले तिरंगे में लिपट के उसका शव गांव में आया। मैंने उस चिट्ठी को खोला और उसमें एक शेर लिखा था। मैंने रोते रोते उसे पढ़ा और पढ़ते पढ़ते मैं रोया। उसने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। कोई नई बात नहीं है साहब, लाजवाब बात लगे तो आपकी तालियां वहां पहुंचे जहां वो बेटा इंतजार कर रहा है। उसने कहा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। बस एक छोटी सी चिट्ठी है, घर के तमाम लोगों के नाम उसने लिखी है। 3 मिनट की कविता है। मैं कोशिश करूंगा कि 2 मिनट बाद आपके कानों से प्रवेश करूं और आंखों के रास्ते से बाहर निकल आऊं, मेरी कोशिश रहेगी। कल्पना करें टाइगर हिल है, उस पर एक सैनिक है और एक खत अपने घर वालों के नाम लिख रहा है। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। कविता की पंक्ति पंक्ति पर मैं ध्यान चाहता हूं। यदि आप कविता के समीक्षक लोग यहां बैठे हों तो इसके हर शब्द का आप अनुवाद भी करिएगा कि मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं। मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं। कहां है कविता के पार की, मुझे इस बार पता लग जाएगा। युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। मुझे अच्छा लगा आपने कविता को संभाला। लग रहा हूं सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। ये तो हर किसी ने कहा कि सैनिक चिरनिद्रा में खो गया। मीडिया से लेकर हमारे कवियों तक के एक ही वाक्य तक सैनिक चिरनिद्रा में खो गया। ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। वाह वाह। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। 2 लाइन पिता को लिखता है। सुनता हूं वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। इतिहास में पहली बार हमारे जवान बेटे की अर्थियों को हमारे पिताओं ने, दादाओं ने कंधे दिए, मुखाग्नियां दी। कैसा लगा होगा उस पिता को जिसने अपने जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। 2 पंक्तियां आंसू रोक करके सुनिएगा। जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। इस पीड़ा को जीना जरा थोड़ी देर के लिए। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं, मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा, पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर न पाया। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है। आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। 2 पंक्ति भाई को लिखता है। मेरा छोटा भाई राहुल यहां बैठा है, बहुत अच्छा शिल्प का कवि है। ये 2 लाइन मैं उसे सौंपता हूं। मैंने भाई का नाम युद्ध भूमि से उठाया, ये इसकी विशेषता है। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसमाई। भाई कब याद आता है, क्यों याद आता है? सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसमाई, ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई, ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, बचपन में खिलाया होता है। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं, पर अनुज विश्वास रखना। अब आपके पौरुष की तालियां उठे उस सैनिक के लिए। पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहिन का ध्यान रखना। कविता बारीक होती है, आंसुओं की यात्रा चाहती है, एक भी आंसू छलके उसे छलकने दीजिएगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहिन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा
भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर। और अंतिम लाइन पत्नी से कहता है, मेरी मान्यता है रिश्ते की सारी डोर चिता की राख पर जल जाती होंगी, टूट जाती होंगी, लेकिन पत्नी की पीड़ाएं 7 जन्मों तक चली जाती हैं। हिंदुस्तान में 7 फेरे लेने के बाद पत्नी 7 जन्मों की सहयात्री मान ली जाती है। यह मेरा अंधविश्वास भी हो सकता है, लेकिन इंडियन माइथोलॉजी में यह माना गया, तो मैंने ऐसा लिखा है। सबसे उसने कुछ कहा है, पत्नी से कुछ मांगा है, अधिकार इसी को कहते हैं। 3 असंभव शर्तें रखी हैं सर। यहां जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं उनकी सबकी चेतना और मेधा को आमंत्रित कर रहा हूं। मैं दावा कर रहा हूं कि पति के चले जाने के बाद ये 3 शर्तें पत्नी निभा नहीं सकती है, लेकिन वो शहीद की वीरांगना है, तो उसने 3 शर्तें अधिकार पूर्वक कह दी हैं। आपका ध्यान चाहता हूं। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं। मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूं। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं, कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे। अजीब देश है ये, मुझे क्षमा करे इस कड़वी कुनैन देने के लिए। ये वही देश है जिसने आतंकवादियों की रिहाई के लिए रात को 2:30 बजे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खुला दिया। और ये वही देश है जिसने फरीदाबाद के एक 6 महीने की ब्याहता के आंसुओं पर अपना समंदर उड़ेलना उचित नहीं समझा। विभूति नारायण का शव आया देहरादून के अंदर। सर, मैं अपने दिल के छाले फोड़ रहा हूं इस देश की नई पीढ़ी के सामने। उसकी ब्याहता ने उसके ताबूत के पास गई और धीरे से एक वाक्य कहा, आई लव यू विभूति। आप सबने टेलीविजन पर देखा है। अगला वाक्य अद्भुत था। हो सके तो उस वीरांगना के चरणों में आपकी ताली पहुंचे। हम खड़े कहां पर हैं, मैं किसके समर्थन में बोल रहा हूं, किसके विरोध में बोल रहा हूं। विभूति नारायण का शव आया, उसकी 6 महीने की ब्याहता ने कहा, आई लव यू विभूति, पर तुम झूठे हो। तुमने झूठ कहा है कि तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझसे ज्यादा तो मोहब्बत तुमने इस मुल्क से कर ली है। तुम अकेली हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहां, कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना क्यों जिद पे अड़ जाते नहीं हैं। और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहां कुलदीप के हित शौर्य किससे गढ़ रहा हूं। अंतिम लाइन, सैनिक भी विदा होता है, मैं भी विदा हो रहा हूं। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं, कि तुम अकेली हो नहीं धैर्य को खोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपद की यात्रा से, अब मैं अनुवाद नहीं करूंगा इस कविता का, इतने बुद्धिजीवी लोगों में यदि मुझे कविता का अनुवाद करना पड़ गया तो मैं अच्छी कविताएं कहां लेकर के जाऊंगा। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैराग्नी हो। 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैराग्नी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैराग्नी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, मुझे विदा कीजिएगा। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज कुछ भी ले रहा हूं, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैराग्नी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं। मांग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार, बहुत विनीत जी। और जिस तरह की तालियां इस वक्त इस सभागार में गूंज रही हैं, उससे यह एहसास होता है कि शायद एक अलग तरह की फौज, एक अलग तरह के सैनिक आपने तैयार कर दिए हैं।